Hello, my friends. How are you all? I hope you may be well and fine. You are most welcome at our channel English Spoken Zero to Hero. साथियों, आज हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 26 है और जिसमें हमने आज का टॉपिक लिया है मिस। साथियों, जो मिस है इसका अर्थ याद करना भी होता है। तो हम मिस का यूज़ याद करने के लिए कैसे करते हैं, इसके लिए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले हम आपको मिस के अर्थ बता देते हैं। जो हमारा एक मिस होता है उसका अर्थ होता है किसी को याद करना, जिसका यूज हम आपको अपनी आज की इस क्लास में आपको बताएंगे। एक हमारा मिस होता है कुमारी या युवती। कुमारी उस लड़की को बोलते हैं जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। एक हमारा मिस होता है छूट जाना या पाने में असफलता। और जो हमारा एक लास्ट का मिस है उसका अर्थ होता है चूकना, जैसे निशाना चूक जाना। तो हम मिस का यूज़ ऐसे करते हैं जैसे क्या तुम मुझे याद करते हो। यह हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होगा और यदि हम इसका फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे तो हम कहेंगे क्या तुम मुझे याद करोगे। और यदि हम इसका पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे क्या तुम मुझे याद करते थे। तो साथियों, अब हम मिस का यूज़ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज कैसे करते हैं यह जान लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। जब हम किसी से कहेंगे क्या तुम मुझे याद करते हो, तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वह रहेगा डू यू प्लस मिस प्लस ऑब्जेक्ट और इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है डू यू मिस मी, क्या तुम मुझे याद करते हो। या फिर हम इसे कह सकते हैं क्या तुम मुझे याद करती हो। जब हम इसका रिप्लाई करेंगे कि मैं तुम्हें याद करता हूँ या मैं तुम्हें याद करती हूँ, तो हम कहेंगे आई मिस यू, आई मिस यू, मैं तुम्हें याद करता हूँ। और जो सामने वाला व्यक्ति है वह भी आपको कहेगा कि मैं भी आपको याद करता हूँ, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा सो डू आई, मैं भी आपको याद करता हूँ। सो डू आई का अर्थ होता है कि मैं भी आपको याद करता हूँ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू मिस हिम, क्या तुम उसे याद करते हो। हिम जो है वह ही का ऑब्जेक्ट है और हमने इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया है डू यू, उसके बाद मिस और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हमारा सेंटेंस है डू यू मिस हिम, या फिर हम हिम की जगह हर का यूज़ भी कर सकते हैं यदि वह लड़की हो। डू यू मिस हर, क्या तुम उसे याद करते हो। या फिर हम कहेंगे क्या तुम उसे याद करती हो। अब इसका अर्थ जानने के लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि मैं उसे याद करता हूँ तो मैं कहूँगा आई मिस हिम, मैं उसे याद करता हूँ। आई मिस हिम, आई मिस हर, आई मिस हिम, मैं उसे याद करता हूँ या फिर मैं उसे याद करती हूँ। अब जो सामने वाला व्यक्ति है वह भी इसका रिप्लाई करेगा और वह कहेगा सो डज ही, वह भी आपको याद करता है। सो डज ही, वह भी आपको याद करता है। साथियों, यहाँ पर जो ही है वह थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। सो डज ही, वह भी आपको याद करता है। सो डज ही, वह भी आपको याद करता है। यदि यहाँ पर आई होता तो हम डज की जगह डू का यूज़ करते और फिर हम कहते सो डू आई, मैं भी आपको याद करता हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। डज सी मिस मी, डज सी मिस मी, क्या वह मुझे याद करती है। डज सी मिस मी, क्या वह मुझे याद करती है। यदि वह तुम्हें याद करती है तो वह कहेगी सी डज मिस यू, सी डज मिस यू, वह तुम्हें याद करती है। सी डज मिस यू, वह तुम्हें याद करती है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। हमने जिसको यह बताया है कि वह तुम्हें याद करती है तो वह भी कहेगा सो डू आई, मैं भी उसको याद करता हूँ या मैं भी उन्हें याद करती हूँ। सो डू आई, मैं भी उन्हें याद करती हूँ। अब हम किसी से यह पूछ लेते हैं कि क्या मेरी माँ मुझे याद करती है, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डज माई मदर मिस मी, डज माई मदर मिस मी, क्या मेरी माँ मुझे याद करती है।
हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या मेरी माँ मुझे याद करती है। डज माई मदर मिस मी। अब यदि सामने वाले व्यक्ति को यह पता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें याद नहीं करती है तो वह कहेगा सी डजंट मिस यू। सी डजंट मिस यू, वह तुम्हें याद नहीं करती है। सी डजंट मिस यू, वह तुम्हें याद नहीं करती है। अब मैं यह कहना चाहूँ कि मेरी माँ मुझे याद नहीं करती लेकिन मैं उनको याद करता हूँ, तो वह कहेगा बट सो डोंट आई। बट सो डोंट आई, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं उन्हें याद करता हूँ। बट सो डोंट आई, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं उन्हें याद करता हूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम यह बता देते हैं कि हम मिस का यूज़ फ्यूचर टेंस में कैसे करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वह होगा विल यू प्लस मिस और प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब हम मिस का यूज़ फ्यूचर टेंस में कैसे करते हैं यह भी आपको बता देते हैं। इसके लिए हमने पहला सेंटेंस लिया है विल यू मिस मी, क्या तुम मुझे याद करोगे। साथियों, जब हमारा फ्रेंड या हमारा साथी या हमारा भाई कहीं पर जाता है तो हम उससे यह कहेंगे कि क्या तुम मुझे याद करोगे, तो हम उससे अंग्रेजी में कहेंगे विल यू मिस मी। विल यू मिस मी, क्या तुम मुझे याद करोगे। यदि वह आपको याद करेगा तो वह कहेगा आई विल मिस यू। आई विल मिस यू, मैं तुम्हें याद करूँगा। आई विल मिस यू, मैं तुम्हें याद करूँगा। और मेरा फ्रेंड मुझे वहाँ पर जाने के बाद याद करेगा तो मैं भी कहूँगा कि मैं भी आपको याद करूँगा। तो इसका जो हम रिप्लाई करेंगे वह करेंगे सो विल आई। सो विल आई, मैं भी तुम्हें याद करूँगा। सो विल आई, मैं भी तुम्हें याद करूँगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस थर्ड पर्सन में है विल ही मिस मी। अब हम किसी से यह पूछ लेते हैं कि क्या वह मुझे याद करेगा, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे विल ही मिस मी। विल ही मिस मी, क्या वह मुझे याद करेगा। तो क्या वह मुझे याद करेगा, इसका रिप्लाई जानने के लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। हमने जिससे यह पूछा है कि क्या वह मुझे याद करेगा तो वह मुझे बताएगा। यदि वह याद करेगा तो वह कहेगा he will miss you। he will miss you, वह तुम्हें याद करेगा। he will miss you, वह तुम्हें याद करेगा। अब मेरा फ्रेंड मुझे याद करेगा, उसने बता दिया है, तो मैं भी कहूँगा कि मैं भी उसको याद करूँगा। सो विल आई। सो विल आई, तो जो इसका रिप्लाई होगा वह होगा सो विल आई, मैं भी उसे याद करूँगा। सो विल आई, मैं भी उसे याद करूँगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही वोंट मिस यू। यदि जो हमारा बीच का आदमी है वह हमसे यह कहना चाहता है कि जो आपका फ्रेंड है जो कहीं पर गया है वह आपको याद नहीं करेगा, तो वह कहेगा ही वोंट मिस यू। ही वोंट मिस यू, वह तुम्हें याद नहीं करेगा। साथियों, जो वोंट है वह विल और नोट का शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है। ही वोंट मिस यू, वह तुम्हें याद नहीं करेगा। अब मैं इसका रिप्लाई करूँगा तो मैं कैसे कहूँगा, मैं कहूँगा सो वोंट आई। सो वोंट आई, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं उन्हें याद करूँगा। मेरा फ्रेंड मुझे याद करे या न करे लेकिन मैं उसको याद करूँगा। सो वोंट आई। सो वोंट आई, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं उन्हें याद करूँगा। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो you can like, share and comment, and which friends are new at our channel, they can subscribe our channel so that they could find our latest video. Friends, let's go our next slide. अब हम आपको पास्ट टेंस में मिस का यूज़ कैसे करते हैं यह भी आपको बता देते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर होगा वह होगा डिड यू प्लस मिस प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे डिड यू मिस मी, क्या तुमने मुझे याद किया। साथियों, जो कोई फ्रेंड है वह वहाँ से लौट कर आ गया है और हम उससे यह जानना चाहते हैं कि क्या तुमने मुझे याद किया था या फिर क्या तुमने मुझे याद किया, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डिड यू मिस मी। डिड यू मिस मी, क्या तुमने मुझे याद किया। यदि उसने मुझे याद किया तो वह कहेगा आई मिस्ड यू। आई मिस्ड यू, मैंने तुम्हें याद किया था।
आई मिस्ड यू, आई मिस्ड यू। साथियों, यदि हम मिस्ड की जगह फर्स्ट फॉर्म मिस बोलना चाहे तो हमें यहाँ पर डिड का यूज़ करना होगा और हम कहेंगे आई डिड मिस यू, आई डिड मिस यू, मैंने तुम्हें याद किया था। वो भी सही है और यह जो इस सेंटेंस है यह भी हमारा सही है। आई मिस्ड यू, मैंने तुम्हें याद किया था। साथियों, जो हमारा फ्रेंड है उसने हमें बताया कि मैंने आपको याद किया था, तो हम भी उसे बता देते हैं कि हमने भी आपको याद किया था। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे सो डिड आई, सो डिड आई, सो डिड आई, मैंने भी तुम्हें याद किया था। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है डिड रोहन मिस सचिन, डिड रोहन मिस सचिन, क्या रोहन ने सचिन को याद किया था। मान लिया कहीं पर रोहन और सचिन नाम के दो व्यक्ति खड़े हैं जो काफ़ी दिनों बाद आपस में मिले हैं। जो सचिन है, सचिन कहीं पर गया हुआ था, तो हम यह पूछ रहे हैं कि क्या रोहन ने सचिन को याद किया था। तो हम उनसे अंग्रेजी में यह पूछेंगे डिड रोहन मिस सचिन, डिड रोहन मिस सचिन, क्या रोहन ने सचिन को याद किया। इसका रिप्लाई जानने के लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। रोहन ने सचिन को बहुत ज़्यादा याद किया। तो रोहन ने सचिन को बहुत ज़्यादा याद किया, तो इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे रोहन मिस्ड सचिन वेरी मच, रोहन मिस सचिन वेरी मच, रोहन ने सचिन को बहुत ज़्यादा याद किया। अब रोहन ने सचिन को तो याद किया है, क्या सचिन ने भी रोहन को याद किया था। यदि सचिन ने भी रोहन को याद किया था तो वह कहेगा सो डिड सचिन, सो डिड सचिन, सचिन ने भी रोहन को बहुत याद किया था, सो डिड सचिन। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मेरे पिताजी ने मुझे याद किया। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डिड माई फादर मिस मी, डिड माई फादर मिस मी, क्या मेरे पिताजी ने मुझे याद किया। यदि मेरे पिताजी ने मुझे याद नहीं किया तो हम कहेंगे योर फादर डिडंट मिस यू, योर फादर डिडंट मिस यू, योर फादर डिडंट मिस यू। साथियों, हम डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट बोलते हैं या फिर हम डिडंट बोलते हैं। योर फादर डिडंट मिस यू, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें याद नहीं किया। अब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें याद नहीं किया तो क्या तुमने भी अपने पिताजी को याद किया। यह रिप्लाई जानने के लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। मेरे पिताजी ने मुझे याद नहीं किया लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उनको याद किया। तो मैं कहूँगा सो डिडंट आई, सो डिडंट आई, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उन्हें याद किया। सो डिडंट आई, सो डिडंट आई, मैंने पिताजी को याद किया। या फिर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उन्हें याद किया। अब हम क्लास के लास्ट में आपको कुछ वर्ड मीनिंग बता देते हैं। जो हमारा पहला वर्ड मीनिंग है BRID, ब्राइड। ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन और दूल्हे को हम बोलते हैं GROOM, ग्रूम। ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा। साथियों, जो शादी के कार्ड हमारे अंग्रेजी में छपते हैं वहाँ पर दुल्हन के लिए ब्राइड और दूल्हे के लिए ग्रूम लिखा जाता है। यदि कोई दंपत्ति है, दंपत्ति अर्थात पति पत्नी है और पत्नी यह कहना चाहती है कि वह जो है वह मेरे हस्बैंड है, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगी ही इज़ माई हबी, ही इज़ माई हबी, वह मेरे पति हैं या फिर वह मेरे हस्बैंड है। साथियों, जो हस्बैंड है उसको हम हबी बोलते हैं, HUBBY, हबी। हबी मीन्स होता है हस्बैंड। ही इज़ माई हबी, वह मेरे पति हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया मिस का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और साथियों, यदि आपकी हमारी आज की क्लास से संबंधित कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।